एक चीज मुझे सबसे अच्छी चीज लगी जो आपने मोदी सर के क्वेश्चन में भी एक बोला था कि प्रैक्टिकल अप्रोच, कि आजकल आईसीएसआई कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके बारे में प्लीज स्टूडेंट्स को गाइड करो कि प्रैक्टिकल अमाउंट ऑफ अप्रोच व्हाई इट इज नेसेसरी इन स्टडी इवन इफ दे आर डूइंग सेल्फ स्टडी, और वो कोई भी क्लास से पढ़ रहे हो, मतलब इसमें कितना इंपॉर्टेंस है प्रैक्टिकल लाइफ का। हाँ, सो प्रैक्टिकल लाइफ का द थिंग इज, आजकल एआई ये सब बहुत चल रहा है, प्रोविजंस हम लोग को हर जगह मिलता है। इंस्टीट्यूट ऐसे पागल तो है नहीं, दे आर प्रिपेयरिंग अ प्रोफेशनल। ऐसे नॉर्मली हम लोग कॉलेज के एग्जाम दे नहीं रहे, दे विल आस्क ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे दिमाग अप्लाई करना है। नॉर्मल आजकल एआई भी दिमाग अप्लाई करके सब आंसर कर पाते हैं। हम लोग को तो फिर भी वी आर ह्यूमंस, वी हैव टू अप्लाई मोर माइंड। अगर डायरेक्ट प्रोविजन ही पूछना होगा, तो हम लोग, मैं जैसे लॉ भी कर रहा हूँ, तो माई फादर सेज ओनली वन थिंग, लॉ का मतलब है लुक एंड राइट। यू हैव द बेयर एक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। हम लोग एग्जाम्स में लोग डायरेक्ट प्रोविजन क्यों पूछेंगे, हम लोग को बाद में काम पड़ेगा, एक सेकंड गूगल सर्च किए, प्रोविजन हम लोग के सामने आ गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोविजन इज एंड उसको अप्लाई कैसे करना है। हम लोग के पास कोई भी क्लाइंट हम लोग के पास केस लेके आएगा, कुछ भी बोलेगा डिटेल, हम लोग ये होंगे ना कि पहले वो समझेंगे कि उसका क्या प्रॉब्लम है, देन वी हैव टू ट्विस्ट द प्रोविजन अकॉर्डिंग टू आवरसेल्फ एज पर द केस एंड देन आंसर दैट, ताकि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो दैट इज वे प्रैक्टिकल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। अगर याद कर लिए सब प्रोविजन पूछोगे, हो सकता है मेरे को कोई प्रोविजन पता हो, कोई प्रोविजन नहीं पता हो, बट इन गूगल आई कैन सी दैट एंड आंसर दैट। इंटरप्रिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एनी प्रोफेशनल। हम लोग का सीएस का काम है सारा प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना, लॉयर का काम है प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना, एंड इंटरप्रिटेशन मींस अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही क्वेश्चन आ रहा है। एमसीएस का मैंने सर को जैसे बोला था, पेपर आया 100 मार्क्स का पेपर है, गिन के 6 मार्क्स का इंस्टीट्यूट का मैथ्स आया, बाकी 94 मार्क्स वी हैड टू कंप्लीटली अप्लाई फ्रॉम आर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग। एग्जीक्यूटिव में जो सीखा, प्रोफेशनल में जो सीखा, जनरल अंडरस्टैंडिंग जो होता है। इसलिए एमसीएस के एग्जाम में बहुत जन के मार्क्स भी कम आए। सब लोग इंस्टीट्यूट का मैथ में ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा। किसी से भी पूछो सबको यही पता है, बुक में एक है पेज नंबर 41, वहां पे एक आंसर है 6 मार्क का, और किसी को कुछ नहीं पता है। एंड सब पागल की तरह ढूंढ रहा है, उसको लगता है भाई मेरे को ही नहीं मिल रहा है। बट मैं ये समझ गया था कि किसी को नहीं मिल रहा है, बुक में नहीं है, क्योंकि आई हैड द सुपर मास्टर इंडेक्स विथ मी। 2-3 बार देखा, मुझे नहीं मिला। नाउ यू हैव टू बी, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि यहाँ पे मेरे को अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करना है, तो अंडरस्टैंडिंग अप्लाई करके पेपर सॉल्व करना चालू कर दिया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, है ना। तो गाइज हमें लगता है कि हमने चिराग का भी काफी वक्त ले लिया है ना। ऑल इंडिया रैंक 1 है भाई वो, है ना। उसको भी काफी सारे जो है प्रोग्राम्स में जाना होगा, है ना। उसके बाद जो पूजा पाठ होगी, है ना, लोगों से मिलना होगा, है ना, और रिश्ते विश्ते भी आएंगे अब तो भाई, है ना। तो मुद्दा कैसे है देखिए, मैं बताता हूँ। काफी सारे बच्चों के जो भी अभी सवाल है, मैं उसको एक बार शॉर्ट में ब्रीफ में बता देता हूँ, है ना। आपने देखा होगा कि चिराग जो है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो है,